बहन सभी भाई और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता और हमारे जीवित परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर प्रभु यीशु। जितने भी बहन, जितने भी भाई इस समय मेरे साथ मौजूद है, प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक बहन, हर एक भाई को आपके हाथों में सौंपते खुदावन, और आत्मा और सच्चाई से सारी स्तुति आराधना प्रभु आपके नाम को मिले। जितने भी ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद है, जो इस लाइव टेलीकास्ट के बाद भी मौजूद होंगे, प्रभु सभी को आशीषित करना, सभी को ब्लेस करना। ओ हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से सभी लोग इस वक्त मेरे साथ एकत्रित हो जाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ, और जितने भी अंधकार की शक्तियां वचन को सुनने से रुकावट करती है, वो सारे अंधकार की शक्तियां नष्ट हो जाएं। और आत्मा सच्चाई से मेरे साथ आराधना के गीत गाएंगे। थैंक यू जीसस। पाखरू के आग के सोले, भेज आसमान खोल कर, पाखरू के आग के सोले, भेज आसमान खोल कर, मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू, भेज आसमान खोल कर, पाखरू के आग के सोले, भेज आसमान खोल कर, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु के दुल्हन में शामिल नहीं, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु के दुल्हन में शामिल नहीं। मुझ में तू अपना जोर भर, मुझ में तू अपना जोर भर, भेज आसमान खोल कर, पाखरू के आग के सोले, भेज आसमान खोल कर, पाखरू के आग के सोले, भेज आसमान खोल कर, रूहे पाक मेरा सासा है, दुखों में देता दिलासा है, रूहे पाक मेरा आसासा है, दुखों में देता दिलासा है, कुवत से मामूर कर, कुवत से मामूर कर, भेज आसमान खोल कर, पाखरू के आग के सोले, भेज आसमान खोल कर, पाखरू के आग के सोले, भेज आसमान खोल कर, पाखरू के भेज आसमान खोल कर। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र 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 पवित्र, ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु। ओ थैंक यू जीसस,
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, जितने भी ऑनलाइन मेरे साथ है सभी को आशीषित करे खुदावन। इस वक्त जितने भी यहाँ चर्च में मौजूद है सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद है उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे प्यारे पिता, आपने कहा है आज इस जगह पे आपके नियंत्रण आए पवित्र आत्मा, इस जगह पे आपकी हजूरी आए पवित्र आत्मा, इस जगह पे आपकी ब्लेसिंग आए पवित्र आत्मा, इस जगह पे आपकी आत्मा उंडेल खुदावन यीशु इस जगह पे आपको नियंत्रण में करते, इस जगह को आपको नियंत्रण में करते पिता परमेश्वर। इस जगह पे आप आए प्रभु यीशु मसीह। आप यहाँ पे हजूरी होइए। आप यहाँ पे हर एक लोगों को छूइए। आप जो मेरे साथ ऑनलाइन उन्हें छूइए, उन्हें ब्लेस कीजिए, बंधन श्राप से आज़ाद कीजिए। और आज के वचन के खिलाफ काम करने वाली सारी आत्माओं को हम बांध देते यीशु के नाम में। यीशु के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु, आज के वचन जब मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आओ, क्योंकि आपका वचन आत्मा और जीवन दोनों है, और वो जीवन मेरे अंदर एंटर करे। यीशु के नाम से हमें प्रार्थना करते, आमीन, आमीन। तो आज जो हम बात कर रहे हैं एक अलग विषय के ऊपर, जो विषय का नाम है परमेश्वर क्या सोचता है आपके बारे में। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या सोचता है? परमेश्वर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर क्या सोचता है और कैसा सोचता है? आमीन। जकरिया की किताब 4 अध्याय में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, अगर होगा तो मेरे आत्मा से। आज लोग बल लगा रहे हैं, शक्ति लगा रहे हैं करने के लिए, पर परमेश्वर कहता है मेरे से सब होगा। मेरे से क्या होगा? मैं सब कुछ कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या सोचता है? आज जिस विषय के बात हम कर रहे हैं वह एक वचन मैंने यहाँ उदाहरण आपको बताया, जकरिया 4:6, कि उसकी आत्मा से ही आप सब चीजें हासिल कर सकते हैं, सब चीजें जीत सकते हैं। और वही आत्मा पिता के थिंकिस को बताता है। पिता क्या सोचता है वो बताता है। पिता क्या चाहता है परमेश्वर वह जाहिर करता है। आमीन, हालेलुया। और उसी पिता के बारे में हमें यह जाननी, वो पिता आपके लिए वो क्या सोच रहा होगा इस वक्त कि पास्टर सुशील क्या करे, या वो आपके बारे में वो सोच रहा है कि ये क्या कर सके। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो वचन हम पढ़ेंगे, एक छोटा सा यहोशू की किताब और 1 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ना। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यहोवा ने यहोशू से कहा, अगर तू जितना चाहता है, अगर तू बढ़ना चाहता है, अगर तू चाहता है सब काम अपने जीवन में करना, तो तू क्या करना कि व्यवस्था के पुस्तक तेरे चित्त से कभी,
हालेलुया, ना उतरने पाए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो तेरे दिमाग से कभी जाने ना पाए। हाँ, अगर तेरे दिमाग से नहीं जाएगा तो तेरा सब काम होगा। आज हम लोग बहुत सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं, बहुत सारी चीजों को आकर्षित करते हैं, बहुत सारी चीजों को ये करते हैं कि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा 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 नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा आप सोचते हैं। पर परमेश्वर कहता है कि तू अगर जितना चाहते हैं, तू चाहता है बढ़ना, तू चाहता है ब्लेस होना, तो रात दिन इस व्यवस्था पर ध्यान और चित्त लगाए रहना। और इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर शुरू के पुस्तक पहला वचन में लिखा है कि यहोवा के दास मूसा की मृत्यु की बात यहोवा ने उसके सेवक यहोशू को, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए तब उठ और कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश में जिसमें उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। अब ब्लेसिंग कैसी है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां परमेश्वर कहा, परमेश्वर ने मूसा से वचन दिया था, अब्राहम से वचन दिया था, हर एक चीजों के, हर एक लोगों से वचन दिया था, अपने दास नबी से। पर हुआ क्या, ये सभी चीजें परमेश्वर ने यहोशू से कह रहा है, ये तभी पूरा होगा कि तू तेरा दिमाग, तेरी चित्त रात दिन कहाँ होनी चाहिए। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है, आगे, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है हाँ, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। हाँ, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। आमेन, हालेलुया। कहते हैं ऐसा ही करने से तेरे सब काम। प्रेज द लॉर्ड। अब पहला वचन में आपने देख लिया कि मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने नून के पुत्र यहोशू से क्या कह रहा है। हालेलुया, कि मैं ये चीजें, ये धरती जहां जहां पांव रखेगा मैं तुम्हें दूंगा, पर ये दूंगा तब तू रात दिन चौकसी कर। तू रात दिन चौकसी करेगा तो तू सफल। कहता तू जहां जहां जाएगा तेरा काम तब होगा जब रात दिन चौकसी, रात दिन तू परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करेगा, रात दिन परमेश्वर के साथ। हालेलुया, सामने कुछ और पीछे कुछ और नहीं, एकदम करेक्ट। यूहन्ना के 11 अध्याय में लिखा है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। हालेलुया, और मैं उसके अधीन में रहता हूं। आमीन, हालेलुया। मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा इंसान दो अधीनगी में होनी चाहिए ब्लेस होना है तो, एक परमेश्वर का और एक आप जिस अगुवाई में है उसमें। आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है एक बार क्या हुआ, इसी अधीनगी के बात हम कर रहे हैं। सारा के बारे में बहुत उल्टा पुल्टा हाजिरा बोलते थे, उसके बच्चे लोग बोलते थे। तो हाँ, सारा को आया गुस्सा और उसको निकाल दिया। क्या किया? निकाल दिया। तो एक जंगल में गई और वहां पे रो रही थी, अपने बच्चे की मृत्यु होना नहीं देखना चाह रही थी। एक दूत प्रकट हुआ परमेश्वर का और उसको कहा, ए हजीरा सुन, मैं तेरे बच्चे के साथ हूं, पर तू जा सारा के अधीन में रहना। क्या कहा? हालेलुया, मैं तेरे बच्चे के साथ में हूं, पर तू क्या करना? अधीन में रहना। और जब वो आया, जब अधीन में हुआ, सब चीजें उसको मिलना शुरू हो गई जो पहले नहीं मिल रहा। सारे ब्लेसिंग मिलना शुरू हो गई। मैं आज कहता हूं, गॉड इज
थिंग्स, परमेश्वर क्या सोचता है, परमेश्वर क्या चाहता है आपसे, वो मायने है। परमेश्वर चाहता है आपको जिताना। उसने क्या कहा, फिर से पढ़ो देखो, कहता है कि मैंने उससे वचन के अनुसार मूसा से कहा था, जिस जिस स्थान पर तू पांव धरेगा वो सब मैं तुम्हें देता हूं। आमीन। वो शहर, वो देश, वो जगह तभी आपको मिलेगा, हालेलुया, जब रात दिन ध्यान लगाओगे और उसके करने की चौकसी करोगे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम, क्या ये काम, कहता सब काम, एवरीथिंग, एवरीथिंग पॉसिबल। लाइफ में हर चीज पॉसिबल, जो तुम्हें इम्पॉसिबल दिख रहा है वो पॉसिबल होगा। एक चीज पे बात नहीं कर रहा है परमेश्वर, एक चीज के ऊपर आपसे बात नहीं कर रहा है, एक चीज के ऊपर आपसे नहीं कह रहा है, वो हर चीज पॉसिबल कराएगा। पर वो क्या कहना चाह रहा है, मेरा कहने के अनुसार चलना पड़ेगा। क्या करना, तू क्या सोचता है, तेरी सोच मेरी सोच में जमीन और आसमान का। तू तो सोच रहा है आज दाल रोटी मिल जाए वही बहुत है, पर मैं तो सोच रहा हूं तेरे को कल अरबपति बनाना। हाँ, वो छोड़ दे, मैं ये कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो सुन। अगर तू सुनेगा, अगर तू मेरे कहना मानेगा और मेरी सोच के अनुसार चलेगा, तो 5वां वचन पढ़ना वापस, जीवन रिटर्न आके। हाँ, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। अगर तू मेरा सुनेगा, मेरा मानेगा, मेरा कहना करेगा, तो जीवन भर तेरे पांव के सामने कोई ठहरने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर हम सुनेंगे तब ना परमेश्वर ऐसा करेगा, हम सुनेंगे तो ही होने वाला है। आमीन, हालेलुया। हम सुनना पड़ेगा, हमारा परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा, वो क्या सोचता है, वो क्या कहना चाह रहा है। बोलता है व्यवस्था के पूछ तेरे चित्त तेरे दिमाग से उतरने न पाए, रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना। ऐसा करने के तू रोज चौकसी करना, रोज प्रैक्टिस करना। क्या करना, रोज 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 रोज, एवरीडे एवरीडे करना, मेहनत करना, एवरीडे एवरीडे। हालेलुया, आमीन। कहीं चूक हो जाए वापस सुधारना, कहीं गलती हो जाए वापस क्षमा मांग लेना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा जब करते रहेगा, मेरा बात मानते रहेगा, तो तू पहली बात सब कामों में सफल होगा। दूसरी बात कि तेरे पांव के सामने कोई ठहरने भी ना पाएगा। हालेलुया। गॉड, इसलिए कहते ना गॉड ग्रेट है। क्या है, माय गॉड इज ग्रेट। आमीन। आपका परमेश्वर गुड गॉड है, और वो परमेश्वर कहता तेरे पांव के सामने कोई ठहरने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस जब प्रचार करने जाता था, जब जेल में बंद था, और ये शहर से वो शहर, ये राज से वो राज, वो स्टेट से वो स्टेट, जब उसको करता था, और वो सारे लोगों के जवाब फटाफट देता था, और लोगों को समझ नहीं आ रहा था, वहाँ के माहौल को पौलुस पढ़ लेता था, देखता था इधर जिधर किसका ज़्यादा चलने वाला है, उसी की तरफ बात करने लगता था, और वो छूट जाता। हाँ, देखा यहाँ पे माहौल किसका है, पर दिमाग से पता लगा लेता था, पढ़ लेता था कि ये ज्यादा सदुकी वाला है, कि ज्यादा फरीसी वाला है, कि ज्यादा कौन है, देख लेते थे यहाँ पे। और ऐसे शब्द बोलते थे कि वो लोग आपस में लड़ने लगते थे, तो वहां पे बुद्धि के अनुसार वो काम कर लेते थे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब कुछ लोग बोलेगा अरे पौलुस जेल में गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जेल में, बाहर से ज्यादा जेल में जाने के लिए परमेश्वर मन बना चुका था। अगर वो बाहर होता, जेल में नहीं होता, तो ज्यादा से ज्यादा 10 शहरों में प्रचार कर लेता, 50 शहरों में प्रचार कर लेता, 20 शहरों में जाके प्रचार कर देता, 20 स्टेट में जाके प्रचार कर लेता। इससे ज्यादा क्या कर लेता, क्योंकि उस जमाने में न कोई सवारी थी, जो था पैदल चल के करना था। पर जेल में होने के कारण
ये 13 पुस्तिका लिखा गई और आज करोड़ों 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 लोग पढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर उस टाइम को नहीं देख रहा था, आज का देख रहा था कि आज के लोगों को बचाना कैसे है। आमीन। तो हम सोचेंगे नहीं, हमारे हिसाब से नहीं, परमेश्वर क्या सोचता वो मैं। परमेश्वर ने सोचा जेल में इसको रहना जरूरी, क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा है, इस लिख सकता है, फटाफट लिख सकता है, जितना टाइम है उतने टाइम में ये फटाफट लिख सकता है। हालेलुया। उसको देखा वो टैलेंट को, और आज के जनरेशन को बचाने के लिए ये फास्ट दुनिया में इस टाइम को, आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर क्या सोचता है उस बात पे जाओ। आप क्या सोचते हो? अपनी सोच, आपकी सोच हो सकती है थोड़ा टाइम के लिए अच्छा होगा, थोड़ा टाइम के लिए खूबसूरत दिख रहा होगा, हालेलुया, पर बाद में वो नुकसानदायक होगा। शुरू शुरू में लूत को बड़ा अच्छा दिखा, जमीन तराई खूबसूरत था, बाद में क्या हो गया? जल गया सब, कुछ खेती नहीं बच रहा था। तो जो चीज पहला अच्छा दिख जाए, आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर मैं यहां बात कर रहा हूं क्या? परमेश्वर क्या सोच। अच्छा, परमेश्वर ये नहीं कहा यहोशू से, देख तुम जाके लोगों को अच्छा शिक्षा देना, तुम लोगों को अच्छा से हैंडल करना, तुम लोगों को अच्छे से चलाना, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा रात दिन मेरे पुस्तक में ध्यान, रात दिन मेरा वचन पे ध्यान दिए रहना, रात दिन मेरी व्यवस्था पे रहना। हालेलुया। लोग अपने आप चलना शुरू हो जाएंगे। और अगर मालूम है ये शुरू में ऐसा कहा तो लास्ट में होता क्या है? अगर 18 वचन पढ़ेंगे तो कहते जो कोई तेरे, वो लोग कहने लगे, लोग इजरायली लोग कहने लगे यहोशू से, जो कोई तेरा बलवा करेंगे उसको हम मार डालेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो कोई तेरे विरुद्ध बलवा करे, जितनी आज्ञा तू दे उसको ना माने, तो वह मार डाला जाए। ये कब हुआ? जब तुम परमेश्वर के अधीन चलोगे, लोग अपने आप ग्रेटफुल होंगे आपके लाइफ। गलत जाएंगे, सही आएंगे, सही रहेंगे, आमीन। ये होगा। पर क्या है? तुम रात दिन क्या करना? गॉड थिंक्स, गॉड का सोच क्या है, आपका परमेश्वर क्या सोच रहा है, उसके जानकारी करना है। क्या करना है? हाँ हालेलुया। अपने सोच से नहीं चलना है। और ये सीरीज अच्छा होगा, ये भी होगा अच्छा, एक अच्छा इस वचन के अगर आप सुन लिए तो ब्लेस ही है। हालेलुया। कोई आपको ब्लेस होने से नहीं रोक सकता है। इंसान गलत डिसीजन ले लेता है, गलत रास्ते पे चला जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब तेरे काम सफल होंगे और तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा, तेरे पास पावर भी होगा। हाँ आमीन। 5 वचन पूरा पढ़ो। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने, तेरे जीवन भर, हालेलुया। आप जब तक इस धरती पे हैं, आपके साथ कोई ठहर नहीं पाएगा। पैसे में, दौलत में, शोहरत में, बुद्धि में, टैलेंट में, कोई तेरे सामने बात, और बात करेगा तो फंसेगा। क्या करेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो बोलेगा अरे बाबा उससे नहीं बात करेंगे। क्या करेंगे? नहीं करेंगे। और अगर देखेंगे तो हाँ हालेलुया। कभी कभी कुछ लोगों को मैं देखता हूं, मेरे को देखेगा ना, मैं बोला मेरा कुछ चोरी किया है क्या, कुछ ऐसा मुंडी करके। हाँ कुछ किया नहीं है पर मुंडी, उनको मालूम है। चोर और पापी लोग ही तो मुंडी नीचे करते। कौन करते बताइए? कौन करते? हाँ उसने किया कुछ है,
उसकी मुंडी नीचे है, सामने माँ आंख मिला नहीं सकते, कहेंगे आपका पास्टर तो हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मिलाने भर का नजर नहीं। क्या है? क्योंकि कहीं अपनी अंधेरे वाली कहीं उजाले में ना आ जाए, अंधेरे की चीजें कहीं उजाले में ना आ जाए, ये बात होती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कुछ छुपा नहीं है जो उजाले में आए, एक दिन सब आएगा। हालेलुया। जीवन भर तेरे सामने कोई पांव के पास ठहरने न पाएगा। और जैसे मैं मूसा के संग रहा हाँ। वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, हाँ। और ना तो तुझे मैं धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। बोलो परमेश्वर, मैं तेरे वचन के अनुसार मैं चलूंगा, और आप कहते हैं कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा और तेरे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु, मेरा ये विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। मैं ये बिलीव करता हूं, मैं एक जीता हुआ व्यक्ति हूं, मैं हारा हुआ नहीं, मैं एक चैंपियन हूं, मैं जीत चुका हूं। अपने जीवन में हर वो काम जो आपने करने के लिए मुझे चुना है मैं वो कर रहा हूं और मैं करता रहूंगा, क्योंकि आपने मुझे चुना है। मैं अपने आप को डर में नहीं, किसी कैद में नहीं, मैं आपके अधीन करता हूं, आपके अधीन रहूंगा परमेश्वर, आपके वचनों के अधीन, आपके कामों के अधीन, ताकि आप मुझे फला सके। आप के चरणों में मैं हमेशा रह सकूं। परमेश्वर, आपसे मुझे कभी अलग मत करें। मेरे हर एक गुनाहों अपराधों को मैं छोड़ता हूं, त्यागता हूं, क्योंकि मैं आपके चरणों में आता हूं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा परमेश्वर का क्या है? ये क्या मेन चीज, मेन सीक्रेट इसका 2-3 वचन में है कि कहता है जहां जो चीज मैं तुझे करने के लिए, तुझे देने के लिए चुना हूं, उसके लिए तुझे यही करना पड़ेगा। हाँ, जो तुझे, जिस काम में तुझे बढ़ाने के लिए, जिससे तुम्हें ग्रोथ करने के लिए, जिससे तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए जो मैंने चुना हूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा। आमीन। और तब मैं तुझे ना छोड़ूंगा। क्या नहीं करूंगा? तब मैं ना तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये इस भावनाओं को आप परमेश्वर को हार्ट के समझो, क्या दिल को समझो। हाँ, समझो वो क्या चाहता है, वो क्या। यहोशापात के समय युद्ध करने जा रहे थे लोग, हाँ डर रहे थे, पर डरते डरते सामने वाला 3-4 देश मिलकर यहोशापात के और इजराइल को मारने आ रहे थे। वो सब रास्ते में ढेर हो गए, बिना लड़ाई किए ही। पर उससे पहले यहोशापात ने क्या कहा? फास्टिंग करो, प्रार्थना करो, यहोवा के पास जाएंगे हम। और गया, और वह उसकी मन सोचा, उसको डिसीजन दिया ऐसा ऐसा कर, और उसने किया, जीत गया। अच्छा, जीत गया तो वो तो बात की बात है। मरे हुए लाश के अंदर इतने सोने चांदी थे कि वो बटोरते बटोरते 3 दिन लगे थे। इतने गहने थे, इतने जेवर थे, इतने अच्छे अच्छे हार थे, उसको बटोरने में उसको लड़े तो कुछ नहीं, वो सोना बटोरने गए थे। क्या बटोरने गए थे? हालेलुया। आपको इसलिए लड़ने के लिए चुना है। कौन सा लड़ाई लड़ने के लिए? आत्मा, ये शरीर वाला नहीं। और कौन सा दौलत? शारीरिक दौलत बटोरने के लिए आपको कहा है, क्योंकि बाइबल कहती है यह लड़ाई, युद्ध यहोवा का है, संग्राम किसका है? यहोवा का है। प्रेज द लॉर्ड। जीत तो हमारी ही है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बलाक बिलाम को लाया श्राप देने के लिए। किसको? इजराइलियों को, पर नहीं दे पाया। क्यों?
क्योंकि हम आशीष के वारिस हैं, हम पे कोई श्राप काम कर ही नहीं सकता। आमीन। बाद में बिलाम को गुस्सा आया, तेरे को बुलाया था, बलाक को गुस्सा आया, तेरे को बुलाया था श्राप देने के लिए, तू तो आशीर्वाद दे दिया, भाग इधर से, तेरे को कुछ न दूंगा। हालेलुया, कुछ नहीं तेरे को दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। आप हम आशीष के वारिस है। बस परमेश्वर क्या हमारे लिए सोच रहा है, परमेश्वर कैसा चाहता मैं चलूं, उसको इंक्वायरी करना है और उसके बारे में ढूंढनी है। पर मेरे हिसाब से आज सभी व्यक्ति को एक ही चीज सोचनी, परमेश्वर क्या सोच रहा है उस बारे। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसको ढूंढे, उसके बच्चे उसके वचनों को पढ़ें, उसके बच्चे उसके करीब आए, उसके बच्चे उसकी बातों के अधीन में रहे। आमीन, हालेलुया। इसलिए उसने कहा अगर तू ये करेगा तो मैं पहले से अधिक तुझे आशीर्वाद दे दूंगा, मैं पहले से अधिक तुझे आशीषित करूंगा, पहले से दुना तुझे बढ़ा दूंगा, पहले से अधिक ब्लेस करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले से अधिक। आमीन। हालेलुया। जीत हमारी है, बोलो जीत हमारी है, डरना नहीं है। अब अपने आंखों को बंद करते और इस बात को बोलते हैं और अपने आप को ये तय करते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा। वो क्या सोचते उसके अनुसार मैं जीना शुरू करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी बहन इस वक्त मेरे साथ है, प्रभु यीशु उन सभी बहनों भाई को आपके हाथों में सौंपते। ये वचन जितने ऑनलाइन मेरे साथ है, जो यहाँ चर्च में मौजूद है, प्रभु सभी को आशीषित करना, उन सभी को ब्लेस करना पिता, ब्लेस करना खुदावन, ब्लेस करना सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ब्लेस करना सेनाओं का यहोवा। मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते और हम प्रार्थना करते कि आज के वचन हर एक लोगों को हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए, क्योंकि आपका वचन दो धारी तलवार है। उन्हें ब्लेस कर खुदावन, उन्हें ब्लेस कर पवित्र आत्मा। शैतान की सारी योजनाएं, शैतान की सारे कामों को मैं आपके नाम से उससे मैं कुचल डालता हूं बाय फायर होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। जो लोग इस वक्त ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपको हील करता हूं। जो चर्च में मौजूद है, हर एक बीमारी, हर तकलीफों को डांटता आपके लाइफ से चली जाए यीशु के नाम में, चली जाए यीशु के नाम में। द फायर होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस, द फायर होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस, द फायर होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान की हर रोग, बीपी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, कमजोरी, वीकनेस, आप सभी को छोड़कर चले जाए। जो यहाँ बैठे हैं, जो ऑनलाइन है, सभी को छोड़कर कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ फादर, कम आउट इन द नेम ऑफ लॉर्ड। यीशु के सामर्थी नाम से ये वचन के द्वारा आप परमेश्वर के अनुसार जीने की कोशिश शुरू कर दें। परमेश्वर क्या सोचता है उसके अनुसार आप चलना शुरू कर दे। वो आपका ढाल, आपका प्रतिफल बन के आपके सामने वो खड़ा है, आपके सामने वो खड़ा है, आपको छुड़ाने के लिए, आपको आशीषित करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मैं आपको ब्लेस घोषित करते हैं। और आज के शाम आपके लाइफ, आपके जीवन, आपके परिवार, आपके घराने को मैं आशीषित करता। आप हर एक बुरे सपने, बुरे दर्शन, बुरे ख्याल, बुरे डिप्रेशन, यीशु के नाम से आपके लाइफ से मैं कमांड करता हूं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ फादर होली गोस्ट इन द नेम। यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं आशीषित करता हूं। जितने भी लोग इस वक्त मेरे साथ हैं, उन सभी को मैं आशीषित करता हूं, ब्लेस करता हूं, बीमारी तकलीफ से आजाद करता हूं। यीशु के नाम से आपको
आजाद घोषित करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। सेनाओं का यहोवा जितने लोग यहाँ चर्च में मौजूद है, ऑनलाइन मौजूद, सभी को आशीषित कर, ब्लेस कर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। ये वचन हर एक बहन भाई के हृदय गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेकर यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, 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 हालेलुया।